तो चलिए अब हम बनाते हैं आलू की सब्ज़ी। अब आलू की ये जो सब्ज़ी है वो बहुत ही वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल इसके लिए है क्योंकि वो आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं और चाहिए तो आपके दाल और चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल मिनटों में तैयार होती है और उसे बनाने की जो सामग्री है वो घर पे हमेशा पाई जाती है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए चाहिए हमें तेल, मस्टर्ड सीड्स, जीरा, कुछ कड़ी पत्ता, धुली वाली उड़द की दाल, सूखी लाल मिर्च, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, इमली का पेस्ट और एक खड़े मसाले का मिश्रण जिसमें अक्खा धनिया है, सूखी हुई लाल मिर्च है और जीरा है और साथ ही हमारा प्यारा आलू। तो चलिए अब हम बनाने की विधि को आरंभ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। आप इसके लिए कढ़ाई यूज़ करें और पैन ना यूज़ करें, क्योंकि जब आप आलू टॉस करती हैं तो अगर पैन हुआ जिसकी डेप्थ कम हुई तो आलू बाहर निकल के गिर सकते हैं। तो चलिए अब हम पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। और जब तेल हमारा हीट हो जाएगा तब हम उसमें दूसरी सामग्रियाँ डालेंगे। तो अभी मुझे नज़र आ रहा है कि हमारा तेल ऑलरेडी हीट हो चुका है, तो उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, अक्खा जीरा। अब आप देख रहे हैं इसमें फटने की अच्छी सी आवाज़ आ रही है इन मसालों की। तो अब हम डालेंगे 7 से 8 कड़ी पत्ता। वाह, खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार आ रही है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं कुछ लाल मिर्ची, ड्राई रेड चिलीज़, 3 से 4। मुझे एक्चुअली आलू बड़े चटपटे पसंद हैं, इसके लिए मैं मिर्ची थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ। मगर अगर आपको इतनी मिर्ची पसंद नहीं है तो आप मिर्ची कम भी कर सकते हो। वाह, इसका रंग भी बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है, क्योंकि द रेड ऑफ चिलीज़ एंड द ग्रीन ऑफ करी पत्ता बहुत ही अमेजिंग और टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो अब जब हमने देख लिया है कि हमारा कड़ी पत्ता और जो लाल मिर्च है वो पक गए हैं, तो हम डालेंगे 1/2 टीस्पून उड़द की दाल, धुले हुए उड़द की दाल, और इसको भी पकाएंगे जब तक कि हमारे उड़द की दाल थोड़ी ब्राउन और क्रंची ना हो जाए। वाह, बहुत ही शानदार दिख रहा है। ये जो अक्खे मसाले होते हैं ना, इनका स्वाद खाने में 4 चांद लगा देता है, क्योंकि एक मच रिक्वायर्ड क्रंच देता है खाने को। मैं जब साउथ इंडियन फूड बनाती हूँ तो मैं उसमें उड़द की दाल, चने की दाल, करी लीव्स, रेड चिलीज़, ड्राई रेड चिलीज़, इन सब का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तो अब जब हमारी दाल अब पक गई है, गोल्डन ब्राउन नज़र आने लग गई है, तब हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड पोटैटोज़। अभी इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्चुअली नॉर्मल पोटैटोज़, जिसको मैंने हाफ़ किया है, मगर आप चाहिए तो आप बेबी पोटैटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस सीज़न में एक्चुअली बेबी पोटैटोज़ मिल नहीं रहे थे, इसके लिए मैंने नॉर्मल पोटैटोज़ को हाफ़ किया है और इसको इस्तेमाल किया है। वाह, अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसे। पोटैटो की क्वांटिटी लगभग 300 ग्राम्स मैंने यूज़ की है यहाँ पर। अब देखिए कितने अच्छे तरह से पोटैटो जो है वो मसालों के साथ मिल रहा है। मुझे तो ये पोटैटो एक्चुअली ऐसे ही काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। इन पोटैटोज़ के बारे में एक टिप देना चाहूँगी आपको कि अगर आप चाहें तो आपके जो पोटैटोज़ हैं वो उसको 1 दिन पहले आप बॉईल करके रख सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि स्किन के साथ रखिए आपके पोटैटोज़ को, क्योंकि अगर आपने स्किन निकाल दिया तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके पोटैटोज़ ख़राब हो जाएंगे। और एक और टिप, अगर आप पोटैटोज़ को बॉईल नहीं करना चाहते हैं तो आप जो सेम प्रोसेस है कच्चे आलूओं के साथ भी कर सकते हैं और सेम सब्ज़ी कच्चे आलूओं के साथ भी बना सकते हैं। फ़र्क इतना है कि कच्चे आलूओं की जो सब्ज़ी है उसको पकने में थोड़ा समय जाएगा।
तो चलिए अब आलू जबकि हमारे बहुत अच्छे से हमारे खड़े मसालों से मिल गए हैं, तो अब हम इसमें हमारे दूसरे स्पाइसेस डालेंगे। इसमें हम डालेंगे हल्दी ½ टीस्पून, हम डालेंगे कोरिएंडर पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, अब इसको अच्छे तरह से हम टॉस करेंगे इन मसालों में। ध्यान रहे कि ये मसाले और जो आलू है बहुत ही अच्छे तरह से मिलने चाहिए, क्योंकि ये सूखे मसालों वाली ही सब्ज़ी है। मसालों का जो फ्लेवर है वो आलूओं में बिल्कुल मिश्रित हो जाना चाहिए। वाह, इतने सारे कलर्स, इतने सारे टेक्सचर्स हैं इस आलू में कि आप जब इसे खाएंगे तो आप डेफिनेटली, आई एम 100% श्योर कि आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये आलू जो कि मिल गए हैं मसालों के साथ, हम करीबन 5 मिनट इसको धीमी आंच पर ढक कर रखते हैं। ढकने से क्या होगा कि हमारे जो आलू हैं वो बहुत ही अच्छे तरह से हमारे जो मसालों का फ्लेवर है उसको अब्ज़ॉर्ब करेंगे। और यही हम चाहते हैं कि हम जब आलू खाएं तो उसके हर बाइट में हमारा फ्लेवर आए। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं 5 मिनटों के लिए। और ध्यान रहे कि जब आप इसको ढकेंगे तो आपकी जो आंच है वो धीमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आंच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो आपके आलू जल भी सकते हैं। वाह, तो अब ये जो आलू है ये बिल्कुल इन्होंने स्वाद ले लिया है मसालों का। देखिए कितना अच्छा दिख रहे हैं, कितने अच्छे से ये पक गए हैं। तो अब हम करेंगे इसमें फिनिशिंग टचेस, और फिनिशिंग टचेस में पहले हम डालेंगे इसमें इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट आप बाज़ार का भी ले सकती हैं, आप अपने घर पे भी बना सकती हैं। चलिए इसमें 1 to 1.5 टीस्पून हम इमली का पेस्ट डालेंगे। मुझे खटास थोड़ी कम पसंद है तो मैं सिर्फ 1 टीस्पून ही इमली का पेस्ट डालूँगी इसमें। आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं इसको। और साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारा पिसा हुआ मसाला, जो हमने 2 टीस्पून कोरिएंडर, 1 टीस्पून जीरा एंड 2 to 3 ड्राई रेड चिलीज से बनाया है। तो उसके 2 जो चम्मच हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम मिलाएंगे इस पूरे मिक्सचर को बहुत ही अच्छे तरीके से। ये करने के साथ हमारा जो पोटैटो है वो बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। ये जो टैमरिंड है ये इसको मच रिक्वायर्ड टैंगीनेस देता है पूरे चीज़ को। और ये जो खड़े मसाले हैं इसका जो स्वाद है वो पूरे प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। देखिए किस तरह से इन आलूओं का जो कलर है वो बिल्कुल बदल रहा है। बहुत ही नाइस ब्राउन लग रहे हैं देखने में ये। अब ये काफ़ी चटपटे भी नज़र आ रहे हैं। तो 2 मिनट तक हम इसको वापस से ढककर पकाएंगे और उसके बाद ये जो पोटैटो हैं ये बिल्कुल हो जाएंगे तैयार, रेडी टू बी ईटन विथ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। तो चलिए अब हम इसको 2 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं। वाह, अब देखिए इन आलूओं को, ये करीबन 3 से 4 मिनट ऑलरेडी पक चुके हैं टैमरिंड और खड़े मसालों में, और ये बहुत ही अब स्वादिष्ट नज़र आ रहे हैं। तो अब बारी है फूड स्टाइलिंग की। तो अब हम ये जो पूरा आलू बना हुआ है इसको फूड स्टाइल करके आपको अब दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब हम ये आलू की जो सब्ज़ी हमने बनाई थी अभी उसको हम फूड स्टाइल करते हैं। तो फूड स्टाइलिंग करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है वो पहले मैं आपको बताती हूँ। ये प्रोडक्ट को फूड स्टाइल करने के लिए मुझे एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है ट्वीज़र। इसे ट्वीज़र कहते हैं, इसको हिंदी में चिमटी भी कह सकते हैं। इसका काम होता है बारीक चीज़ों को उठाना और उसके सही जगह पे उसको प्लेस करना। तो अब हम आलू को, जो हमारा सामने एक बोल रखा है ब्यूटीफुल सा ग्रे कलर का बोल, उसके अंदर हम डालना शुरू करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने उसके नीचे एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैट भी लगा रखा है। तो ये भी फूड स्टाइलिंग का एक हिस्सा है। आप सिर्फ खाना सुंदर नहीं दिखा सकते, आपको खाने के साथ एक अच्छा बोल, एक अच्छा टेबल मैट या टेबल नैपकिन की भी ज़रूरत होती है। इसी से खाने में 4 चांद लगते हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे करके हम
चम्मच लेकर आलूओं को जो है इस बोल के अंदर डालेंगे बड़े प्यार से, ताकि ये आलू जो है टूटे ना। तो ये आलू की जो सब्ज़ी है, इसके गार्निश के लिए हम लेंगे एक फ्राइड ड्राइड रेड चिली। इसको हमने क्या किया है कि हमने अभी गरम तेल के अंदर इस होल चिली को डुबाया है और डुबाकर निकाल दिया है। अभी ये तो हो गई हमारे रेड चिली की बात, मगर ये रेड चिली को भी एक लिफ्ट चाहिए, एक कॉन्ट्रास्ट चाहिए, तो हम डालेंगे एक धनिया का पत्ता। अभी देखिए हमने बड़े प्यार से धनिया को डाला है, किसके साथ? ट्वीज़र के साथ। और यही काम है एक्चुअली ट्वीज़र का। ट्वीज़र का काम है कि बारीकी से चीज़ों को लगा दे, डाल दे। अगर हमारा चिली गिर जा रहा है तो हमें उसे फिर से प्लेस कर देना है। तो रेडी है हमारी चटपटी चटकदार आलू की सब्ज़ी, जो हमने फूड स्टाइल की है और जिसमें 4 चांद लगाए हैं स्टाइलिंग के, और उसके साथ मेथी का थेपला और रायता।